ओके, सो डिफरेंशिएशन का इसके बाद का जो टॉपिक है वो है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या है? चेन रूल आपका वैसे जगहों पे लगता है जहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन हो। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि साइन एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। साइन एक्स जैसा हमने अभी तक पढ़ा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एल एन एक्स डायरेक्ट नहीं रहेगा, एल एन के अंदर भी कुछ रहेगा या फिर आपका साइन के अंदर भी कुछ और रहेगा। तो डायरेक्ट आप ना एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वैसे कंडीशन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल अगर लेके देखते हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आपको साइन देखना है, यहाँ पे ध्यान देना, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है ना कि एक्स है। ठीक है, तो साइन अगर एक्स होता तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर सकते थे। उसमें डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है कि ऊपर जिसका फंक्शन है, मान लो साइन एक्स के टर्म में होता ना तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते थे। ठीक है, वही जैसे बताया साइन वाई होता तो आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट आप एक्स से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ेगा कि हमें ना नीचे भी ऊपर, मतलब इसको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि नीचे डी एक्स स्क्वायर लाए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं उस पर जाऊंगा बाद में। फिलहाल हम क्या करेंगे चेन रूल में, कि चेन रूल में रूल ऐसा होता है कि अगर आपका साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर चाहिए तभी डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, फिर दूसरा एक एग्जाम्पल ऐसा मान लो और अगर लेते हैं कि डी साइन 5x प्लस 2, ठीक है, अपॉन डी एक्स। तो ये खुद ध्यान दो, तो ये आपका यहाँ पे अगर x होता ना तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है dx है, तो यहाँ पे dx से नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएट। यहाँ पे नीचे भी क्या चाहिए होगा 5x प्लस 2, तब डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो ये चेन रूल का तरीका होता है। चेन रूल फिर आपको बता दो, ये मेन चीज़ है कि हम डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकते। रूल ये है कि ऊपर जो है नीचे भी वही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसका फंक्शन है नीचे भी उसी से डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। जैसे मान लो डी साइन एक्स स्क्वायर दिया ना, तो डी साइन एक्स स्क्वायर में आपको क्या बताया, रूल क्या है कि ऊपर एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी क्या चाहिए अपने को, एक्स स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो हो जाएगा काम। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी डी एक्स स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक पहले से था। ठीक है, डी एक्स, अगर जिनको नहीं समझ में आया हो तो मैं वापस से समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें, अब क्या करो, डी साइन एक्स स्क्वायर रखो और ये जो डी एक्स है ना इसको ऐसा कर दो, एक बार 1/dx लिख दो। ठीक है, एक ही बात है दोनों। ठीक है, इसको क्या करो, ऊपर नीचे क्या करो, अब इसमें यहाँ पे डी साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ये साइन किसका फंक्शन एक्स स्क्वायर का, तो आप क्या करो ऊपर ना सॉरी नीचे डी एक्स स्क्वायर कर दो और यहाँ पे वापस से क्या करो डी एक्स स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक स्टेप हमने क्या किया, बढ़ा दिया कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, साइन एक्स स्क्वायर और नीचे डी एक्स स्क्वायर, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि साइन किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर है, तब ये पॉसिबल है डिफरेंशिएट कर पाना। अब जरा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर खुद किसका फंक्शन होता है, एक्स का, तब ये भी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल में कई बार ऐसा होता है कि आपका फंक्शन के अंदर मतलब 2-3 स्टेप में भी जाते हैं। तो पहले एक है सॉल्व करता हूँ, देखो साइन एक्स स्क्वायर, अब देखो ना ये हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है। साइन का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन का होता है क्या कॉस, कॉस कर दिया, अब फिर वहाँ पे जो अंदर था एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x। ठीक है, तो ये हो गया 2x कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2x। ठीक है, ये रहा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला हुआ, दूसरा। ठीक है, दूसरा इसको और करते हैं, लेट्स से डी ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, अपॉन डी एक्स। देखो भाई वापस से वही कहानी कि आपका ln ये जो है खुद किसके फंक्शन के है, ln जो है आपका x का फंक्शन नहीं है, ln खुद किसका फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से वही चीज़, ln किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 2 का, यानी ln सॉल्व करना है तो इतना सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इतने से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे देख लो, डी ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, जिसका फंक्शन है उसको ऊपर लाओ नीचे लाओ। ठीक है, अब जितने से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, डिवाइड बाय डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln y का डिफरेंशिएशन 1/y, ln t का डिफरेंशिएशन 1/t। ठीक है, तो यहाँ पे ln इतने का डिफरेंशिएशन कितना, उसको सीधा 1 अपॉन में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैसे, 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर सॉरी 1/x² + x + 2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा क्या, x का डिफरेंशिएशन हाँ है, ठीक है, ठीक है। क्यों है, देखो x² का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं 2x, इसका x का 1 2 कांस्टेंट है, हटा दो इसको तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2x + 1 और 2 का 0, तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा 2x + 1/x² + x + 2, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल क्या करेंगे, तीसरा एक और कुछ ले लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इस बार 3 फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। इस बार 3 फंक्शन लेते हैं कि ये से 2 था ना, तो इसे ऐसा ले लेते हैं d साइन के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉस ले लेता हूँ, फिर उसके अंदर ना मैं x² ले लेता हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखना ये ऐसा, ठीक है, d साइन कॉस उसके अंदर x², ठीक है। यानी साइन किसका फंक्शन है, साइन अगर सॉल्व करना है तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस सॉल्व करना है तो x² सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको दूसरे वे में अगर ऐसा बोलूँ, ठीक है, कि साइन जो है, साइन सॉल्व करने के लिए cos x² को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि साइन को किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस पूरे से, ठीक है। देखो ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में जाना पड़ता है, बट उतना मत जाओ, सीधा सीधा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ये देखो, ऐसे पकड़ो कि अगर आपको साइन सॉल्व करना है तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि साइन किसका फंक्शन है, cos x² का, ठीक है। और cos सॉल्व करने के लिए किसको सॉल्व करना पड़ेगा, x² का। cos x का फंक्शन नहीं है, x² है इसके अंदर, तो ये क्या है। आप फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन किसका फंक्शन, साइन के अंदर क्या है, cos x² है, तो आपको साइन को cos x² से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, क्या करेंगे, d साइन cos x², ठीक है, अपॉन, अब क्या करो, साइन किसका फंक्शन, साइन के अंदर, चलो छोड़ा ऐसे बोलते हैं, साइन के अंदर कौन है, cos x², तो फिर क्या करना पड़ेगा, cos x² से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर नीचे क्या लिखेंगे, d cos x² से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब इसमें ध्यान देना dx हमारा भी बचा हुआ है, dx को हमें साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जब आपने नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से नीचे नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों एक साथ करना पड़ेगा, d cos x², ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये किसका फंक्शन है, अब वापस से ज़रा ध्यान दो, चलो इसका काम तो हो गया, जिससे आपने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये पूरा हो गया। अब बताओ cos किसका फंक्शन है, x² का, तो हम यहाँ पे x से नहीं कर सकते, हमें किससे करना पड़ेगा, x² से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आपने x² नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो dx ये बाकी बचा हुआ था, ध्यान देना वापस, अभी तक ये आपने डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ये वाला चेन खत्म हुआ। इसी को बोलते हैं चेन रूल, बोलते हैं कि आपका आगे बढ़ाते जाते चेन रूल बनता है, ठीक है। ये चेन जैसा बनता चला जाता है, एक ही टर्म था, आपने 3 टर्म कर दिया इस पर। अब हमारे पास क्या बच रहा है, dx बच रहा था, dx हम यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो साइन cos x², साइन सॉल्व करने के लिए इतना पे सॉल्व करना पड़ेगा, ये नीचे लगा दिया, cos x² है तो cos किसका फंक्शन x² का, तो x² नीचे लगा दिया, x² किसका फंक्शन x का, तो x नीचे लगा दिया, चलो ये भी सॉर्ट आउट हो गया। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, साइन, अब अंदर में जो भी है वो तो ऐसे का ऐसा ही आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो cos रख देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या, cos, और cos के अंदर क्या था, cos था, ठीक है, cos x², चलो ये सॉर्ट आउट हुआ, ठीक है। अब आगे इधर cos x² की बात करें, cos x² से डिफरेंशिएट होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन, और अंदर क्या है x², तो x² ले लेंगे, ठीक है, फिर इनटू, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया आपका चेन रूल, ठीक है। चेन रूल यही होता है कि आपका जो भी फंक्शन है उसको क्या करो, उस जैसे से आप पकड़ में आ रहा है कि जिसका फंक्शन है उससे ही डिफरेंशिएट होगा। एक ही रूल है, पकड़ के चलो कि जिसका फंक्शन उसी से डिफरेंशिएट होगा, तो जो भी फंक्शन आपको अंदर दिख रहा है उससे डिफरेंशिएट कर दो, उससे पहले डिवाइड कर दो, सॉरी अपॉन में लिखो, फिर क्या करना, जो अपॉन में लिखा उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना, आप चेक करो कि ये किसका फंक्शन है, ये आपको दिख रहा है कि cos x² का फंक्शन है, इसको x² से डिफरेंशिएट करो। अब x² खुद किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x से डिफरेंशिएट करो, ये तरीका है, ठीक है। तो ये आपका चेन रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। ऐसे 1-2 इसके एग्जाम्पल्स और कर सकते हैं, रुक जाओ और करो। सो नेक्स्ट जो ले रहा हूँ इसके ही और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो लेट्स से d e⁻ 2x + 5 इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, e⁻x का e⁻x ही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, e⁻x का फंक्शन डायरेक्ट आपका नहीं है, ये यहाँ पे किसका है, e के ऊपर 2x + 5 है। तो ये जो है ना e⁻x से डिफरेंशिएट, वो e⁻x का सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 2x + 5 है ना, तो नीचे भी क्या चाहिए होगा, हमें 2x + 5 ही चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे,
देखो कैसे चेंज करना है, डी ई टू द पावर 2x प्लस 5, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे 2x प्लस 5, ठीक है, इनटू, अब आपने ये अपनी मर्जी से लाया, ठीक है, तो इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा, d 2x प्लस 5 अपॉन dx। अब ये x का फंक्शन है, हो जाएगा डिफरेंशिएट, ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर है, अब ये जरा देखना है, इसका ऊपर जो है नीचे भी वही चीज़ है, तो आपका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x से डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 5, छोड़ दो इसको, और यहाँ पे क्या है 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और यहाँ पे 2x है तो 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है, और प्लस 0, तो ये आपका हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है, इनटू यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2 e टू द पावर 2x प्लस 5, ठीक है, ये रहा आपका आंसर पहला। सॉरी, ये 3 एग्जाम्पल कर चुके थे, तो जो भी नंबर है नेक्स्ट, चौथा, पांचवा जो भी है डाल देना। एक और लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक थोड़ा ln वाला फंक्शन ले लेते हैं, ln, हाँ चलो ln का एक ले लेते हैं, फिफ्थ, d ln, इसके अंदर साइन, इसके अंदर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय dx, डिफरेंशिएशन बाय dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, ln किसका फंक्शन है, ln के अंदर क्या है, चलो ऐसे पकड़ो, ln के अंदर क्या है साइन x 2x स्क्वायर प्लस 5, तो इसको इससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d ln साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, अपॉन d साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो चलो इसका काम हो गया, अब ये चेक करना, ये अपनी मर्जी से आप नीचे लिखे हो तो उसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, कितना d साइन 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, अब ये जो है भाई साइन किसका फंक्शन है, तो साइन आपका फंक्शन है किसका 2x स्क्वायर प्लस 5 का, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, d 2x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड कर दिया। फिर अब क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर 5 ये तो लेके आया अपनी मर्जी से, फिर इसको ऊपर लेना पड़ेगा, d 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन dx, ठीक है, तो ये आप बाहर कर दो। हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लो एक बार, ln के अंदर साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 5, इसको नीचे लिया तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको नीचे लिया तो फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई, ये देखा साइन तो आपका 2x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन है, फिर इसको 2x स्क्वायर प्लस 5 से डिफरेंशिएट किया, फिर 2x स्क्वायर प्लस 5 को ऊपर लिखा, वो आपका x का फंक्शन है तो उसको x से डिफरेंशिएट किया। चलो सॉल्व करते हैं। अब ln का डिफरेंशिएशन, सॉरी ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में होता है, तो जो भी है उसको अपॉन में डाल देंगे, अगर ln x होता तो 1/x, ln t होता तो 1/t, ln y तो 1/y, ठीक है, तो ln इतना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसका 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2, पहले इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, शायद मैंने ये प्रॉपर्टी बताई कि नहीं बताई मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट अगर देखो, अगर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हो कि मान लो आपका 4x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में हो ना, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में तो क्या होता है उसको साइड पे रखते हैं, ठीक है, यानी कि वो जैसे देखो अगर इस तरह का डिफरेंशिएशन हो ना तो क्या करते हैं 4 को बाहर रखते हैं, ठीक है, 4 को बाहर रखते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा x स्क्वायर dx स्क्वायर अपॉन dx, तो इसका क्या हो जाएगा 4 को 4 रखेंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यानी कि 8x इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्किप कर दिया है, तो अगर मल्टीप्लाई में हो ना कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 4x स्क्वायर है ना, तो 4 साइड में करेंगे फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, तो 2x का ये रहा और 4 पहले से हमने बाहर किया हुआ तो उसको 8x कर देंगे, ये आंसर आता है, ठीक है, ये रहा। चलो अब इसको देखते हैं, वही कहानी है, 2 है तो 2 कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, आपका फिर कितना बचा x स्क्वायर का कितना 2x प्लस 0, ठीक है, ये रहा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x cos 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, अपॉन साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका चेन रूल है, यहाँ पे मैं इसको चेन रूल को स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूँ जो कि इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। हालांकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ये मेथड ना आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, चलो मैं आपको ये अगले में ही बता देता हूँ। चलो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके।
सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन सॉल्व करने का एक और तरीका है, बट ये क्या ना आपका ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है। मतलब ये कैसा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में देखा जाए थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बट ये चीज़ आपको ज़्यादा काम आएगी इंटीग्रेशन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस होता है, जब आप करोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसमें क्या है कि आप जो वैल्यू आती है ना उसको कुछ मान लेते हैं, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे बताता हूँ, बट ये क्या है थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपको, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। आप मत करना डिफरेंशिएशन में ये चीज़ मत यूज़ करना, बट आप नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और यही चीज़ जो होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इंटीग्रेशन में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आपका चेन रूल हम नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी टर्म है, लेट्स से साइन है, साइन के अंदर कुछ है 2x² + 5 है, तो उसमें क्या करें 2x² साइन के अंदर जो है ना उसको कुछ मान लेंगे, ठीक है। देखो कैसे, लेट्स से y = आपको दिया है y = sin x² + x + 2 ऐसा है, हमें निकालना है dy/dx करना है, ठीक है। ये कितना होगा, तो चलो इसको लिखते हैं। तो इसको लिखा आपका d और ऊपर कितना आ जाएगा, y के बदले कितना है sin x², तो sin x² + x + 2 dx, ठीक है, ये रहा। अब क्या होगा, इसमें कैसे सॉल्व करना है कि क्या बोल रहा हूँ, पहले चेन रूल था। चेन रूल में क्या था, इसका जिसके चेक करते थे यहाँ पे, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड चलता रहता था। यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका x² + x + 2 इसके अंदर जो टर्म है ना उसको कुछ मान लो, ठीक है, उसको कुछ मान लो। देखो कैसे, तो लेट्स से इसको हम t मान लेंगे, t = x² + x + 2, ठीक है, इसको मान लिया। अब अगर आपने मान लिया तो ज़रा ध्यान देना ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा d sin और ऊपर इसको कितना माना t, तो ये कितना लिख देंगे t और नीचे क्या है dx। तो ये पॉसिबल है क्या डिफरेंशिएशन? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि ऊपर जो है नीचे भी वही टर्म होना चाहिए, ठीक है, जिसका फंक्शन उसी से डिफरेंशिएट होगा। अगर t के रेस्पेक्ट में t का फंक्शन है तो नीचे भी dt ही चाहिए, तो यहाँ पे dx है तो हमें क्या करना पड़ेगा, dt चाहिए होगा। बस यही चीज़ इसको करेक्शन करना है, यहाँ पे हमें यही चीज़ बस इसको सुधारना है इसमें कि यहाँ पर dx को रिप्लेस करके dt लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा फिर अगर वो चीज़ आ गई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो कैसे, ये पॉइंट पकड़ में आया कि आपका जैसे हमने उसको कुछ माना t, तो ऊपर t तो हो गया, ठीक है, sin t हो गया, लेकिन नीचे क्या है dx है, तो dx हमें dt में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, अब ज़रा ध्यान दो, इधर वापस इस पे आते हैं। लेट t, हमें क्या टारगेट क्या है हमारा, dx के बदले dt लाने का। तो यहाँ पे t है ना, तो इसमें dt अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो dt इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास dt मिल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो अरे t से dt लाने का क्या तरीका है, t से dt बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिंपल सा ही काम करना है, ठीक है। देखो तो कैसे करेंगे, dt ऊपर नीचे क्या करो, दोनों साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड, दोनों साइड क्या करो, d से डिफरेंशिएट कर दो, x से डिफरेंशिएट कर दो, x² + 2 / dx, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं और dt/dx, तो उसको dt को dt छोड़ो अपॉन dx छोड़ो, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते थे, इसका आ जाएगा कितना 2x + 1, ठीक है, 2 का 0, तो ये आ जाएगा कितना 2x + 1। अब ज़रा ध्यान देना, हमें क्या चाहिए था, टारगेट क्या था, dx को हमें रिप्लेस करना है dt से। तो ऐसा करें ना, dx को ना साइड पे रख दे, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँ, dx को ना इधर कर देता हूँ, फिर बाकी को इधर कर दे, सॉरी देखो dx को मैं ऊपर भेज देता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। देखो तो क्या होगा, dt अपॉन 2x + 1 = dx, है ना। तो dx हमें मिल गया क्या, dt के टर्म में, dx को लिख सकते हैं क्या, dt अपॉन इतना। तो हम क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे ये रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा dx जो है dt के टर्म में आ जाएगा, यही हमारा टारगेट था, ठीक है। नाउ अपने मेन काम पे आते हैं। dt हमें मिल चुका है, सॉरी dx हमें dt के टर्म में मिल चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, d sin x², सॉरी x² इसको हमने क्या माना था, t माना था ना, तो ये तो t हो गया। और नीचे कितना आ जाएगा, dx से बदले क्या लिखेंगे, dx से बदले लिखेंगे dt अपॉन 2x + 1, ठीक है। अब ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, ये क्या है 1 अपॉन, मतलब dt अपॉन इतना है। जब ऊपर इसको ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर a अपॉन b + c है तो इसको क्या लिख सकते हैं, c को ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा a/b × c, ये चीज़ कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में है ऊपर चला जाएगा, मतलब जो अपॉन में है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, d
साइन टी अपॉन डी टी, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब बताओ, ऊपर भी टी नीचे भी टी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन टी नीचे भी डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी। ठीक है, तो ये हुआ कॉस टी। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 का कुछ नहीं करना, कांस्टेंट जैसा इसको साइड पे पड़े रहने दो। ठीक है, 2x प्लस 1। अब जरा देखना कॉस टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू जो थी वो हमने माना था उसको पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और यहाँ पे 2x प्लस 1। चेन रूल भी लगाओगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये क्या है थोड़ा सेफ मेथड है, बट ये चीज़ ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें इंटीग्रेशन में थोड़ा इजी पड़े। ठीक है, तो इसी को ये क्या है कि आपका अगर चेन रूल लगाते हैं ना तो आपको 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाता। डिफरेंट ये वाला मेथड क्या होता है, थोड़ा लंबा पड़ता है, बट ये एक्यूरेट मेथड है, गलती इसमें नहीं होती है और इंटीग्रेशन में ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, फिर इसका एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कैसा है, y इक्वल्स टू ln 2x प्लस 5, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके, dy बाई dx निकालना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या बताया था कि इसको कुछ मान लो, t मान लो। ठीक है, t मानने के बाद क्या करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, d साइन साइन नहीं ln d ln, और इसको हमने क्या मान लिया t, तो ये कितना हो जाएगा d और अपॉन dx। ये ऐसा कुछ आएगा अगर हम इसको t मानते हैं तो। ठीक है, लेट t इक्वल्स टू 2x प्लस 5, इसको अगर हम t मानते हैं तो इतना आएगा। ठीक है, नाउ ये तो ऊपर t हो गया, तो नीचे dx है, अब ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको dx को भी dt के टर्म से लाना पड़ेगा। तो वो उसके बाद ही पूरी कहानी है, इतने हमने मान लिया t इक्वल्स टू इतना 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे, t इक्वल्स टू कितना है 2x प्लस 5 हमने मान लिया। ठीक है, लेट अब क्या करेंगे, dt बाय dx करना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर t के टर्म्स में लेके आ गए हो तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, इसके टर्म में ही लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, d 2x प्लस 5 अपॉन dx। ठीक है, तो अब 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 का तो 0 हो जाएगा, 2x है तो 2 आपको बाहर चला जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 2x प्लस d5 बाय dx, ये dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन x का 1 इधर 2 बचेगा प्लस 5 का 0, यानी कि सीधा सीधा क्या आएगा 2 आएगा, यानी dt बाई dx हमारे पास 2 आ रहा है। ध्यान देना, dt बाय dx इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, तो हमें क्या चाहिए था, ये जो हमने इसको t माना ना, तो ये कैसा हो गया है फंक्शन आपका, ये कैसा हो गया है, d ln 2x प्लस 5 अपॉन dx है। ठीक है, तो ऊपर इसको t मान लिया, ये dx है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो नाउ d ln, और इसको कितना माना, t माना। ठीक है, d ln इसको माना t अपॉन, और नीचे क्या है dx है, और हमें क्या dx नहीं चाहिए क्योंकि ये t है ऊपर, तो नीचे भी क्या चाहिए, dt के टर्म में चाहिए। तो इसको ना क्या करते हैं, dx इधर कर लेते हैं, dx को ऊपर कर लो, यहाँ ऊपर कर लो तो ये नीचे चला जाएगा, तो dt बाई 2 आएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, dt बाई 2 इक्वल्स टू कितना, dx हो जाएगा। ये चीज़ सॉरी dt बाई 2 इक्वल्स टू dx, तो dx की वैल्यू कितना पुट करेंगे, dt बाई 2, तो ये हो जाएगा dt और अपॉन 2। ठीक है, ये रहा, अब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इधर साइड में ले लो, तो d ln t अपॉन dt। ठीक है, 2 को रहने दो, ln t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई टी, ln का जो भी फंक्शन अपॉन में आ जाता है 1 बाय t हो जाएगा। ठीक है, 2 और t कितना माना है 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ये इसका फाइनल आंसर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएशन में स्टॉप कर रहा हूँ, इसके साथ जो असाइनमेंट होगा वो आप एक बार सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आगे इंटीग्रेशन पे चलूँगा। ओके।